नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लफ्ज जिहाद पर बयान देते भारत में या अन्य देशों में हिंदू लड़कियों को छल कपट से विवाह कर लेना, प्यार का लालच देकर के विवाह कर लेना, विवाहित होने पर और बच्चे होने पर भी उन्हें धोखा देना, इन बच्चियों का जीवन बर्बाद कर देना, इन्हें प्रताड़ित करना, आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में किस प्रकार की बच्चियां हैं जो अपने जीवन से संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि लफ्ज जिहाद पर देश में बहुत पूर्व ही इस कानून को आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लफ्ज जिहाद ने इतना बुरा रूप धारण कर लिया है, यह तो पराकाष्ठा को भी पार, इसीलिए इनके विरुद्ध कानून बनना ही चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए। मुझे लगता है कि 10 वर्ष की सजा भी कम है, उपकेंद्र या फांसी होनी चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना, किसी महिला की जिंदगी बर्बाद करना या किसी का अधिकार नहीं है। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि यह कानून जल्द ही आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में यह कानून विधानसभा में पारित हो चुका है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे देश की संस्कृति में आता ही नहीं है। ये विधर्मियों का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। भारत की सीमा से लगे हुए जो देश मुस्लिम देश हैं, ये उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके कारण जो भारत में या अन्य देशों में जो हमारी हिंदू लड़कियां हैं, उनके साथ छल कपट से विवाह कर लेना, प्यार का लालच देकर के विवाह कर लेना, विवाहित होने के और बच्चे होने के बावजूद भी उनको धोखा देकर उनको लेकर के जाना और उनको अपने झूठ बोल करके भ्रम से पीड़ित करके और उनका जीवन बर्बाद कर देना, उनको प्रताड़ित करना। आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में इस प्रकार की बच्चियां हैं जो अपने जीवन से संघर्ष कर रही हैं और बहुत से बच्चे इस रूप में संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी संतानें पैदा की हैं उन्होंने और घर से निकाल दिया है। जब उनको सच्चाई पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी है। देश में ये कानून बहुत समय पूर्व आना चाहिए, परंतु ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब कानून ने इस लव जिहाद ने इतना बुरा रूप धारण कर लिया है कि ये तो पराकाष्ठा को भी पार कर गए विधर्मी, इसलिए इनके विरुद्ध कानून बनना ही चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए। 10 वर्ष, मुझे तो लगता है कि 10 वर्ष की सजा भी इनके लिए बहुत कम है। पूरी उम्र कैद होना चाहिए, नहीं तो फांसी होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना, किसी लड़की और महिला की जिंदगी बर्बाद करना, ये किसी को अधिकार नहीं है कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करके तुम अपने सुख से जियो, और इसलिए उन्हें सुख से जीने का अधिकार है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये कठोर कानून अतिशीघ्र आना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी इस बात के लिए तत्पर है। ये कानून आ रहा है, माननीय योगी जी ने तो बिल ला दिया है, उनकी विधानसभा में पारित हो चुका है। इसलिए अब ये जो मध्य प्रदेश है, इसमें अब जैसे ही ये बिल आ रहा है, तत्काल ये बिल बनेगा और ये लागू हो और अतिशीघ्र इन विरोधियों को, विधर्मियों को दंड मिले, जिससे जो भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये हम सार्थक कर सकें। आपको लगता है बिल्कुल, विदेशों से फंडिंग होती है, उनका पूरा षड्यंत्र है। आज से नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस समय भी, जब मैं भोपाल में संगठन मंत्री थी विद्यार्थी परिषद की, उस समय भी ये चलता था। बस इसको नाम जो है ना उस समय स्पष्ट नहीं हो पाया था, परंतु ये इनके षड्यंत्र, इनको प्यार करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। भले ही इनके घर में पर्दा डला हुआ है, दरवाजे नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन इनको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं, इनको लड़कियों को पटाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, इनके यहाँ काजी मौलवी ये सब विवाह करवाते हैं, छल से विवाह करवाते हैं और उसके बाद पूरा गैर कानूनी तरीके से इनका काम चलता है। पूरा एक ये फोकस बना के इन्होंने रखा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हिंदू जो कभी भी ये नहीं कहता कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, परंतु ये जो कुठाराघात हिंदुओं पर करते हैं, हमारी बालिकाओं का जीवन बर्बाद कर देते हैं। महिला बड़ी भावुक होती है, लड़कियां बड़ी भावुक होती हैं, उनके अंदर ममत्व होता है और ये उस ममत्व को और उस भावना का बलात्कार करते हैं। ये उनके साथ षड्यंत्र करके उनको बड़ा कष्ट देते हैं। मुझे लगता है कि 10 साल की सजा भी इनके लिए बहुत कम है। इनको फांसी की सजा और आजीवन कारावास होना ही चाहिए। डाटा इकट्ठा करेंगे कि जो जिन लोगों ने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं डाटा इकट्ठा भी करूंगी और ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष करवाऊंगी भी आपके समक्ष।
पूरे देश के समक्ष, समाज के समक्ष, हिंदू पूरे विश्व के समक्ष ये बात आनी चाहिए कि एक प्रकार से ये सीमा पर आतंकवादियों को तैयार करके हमारे देश में घुसपैठ करवा करके आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं। दूसरी तरफ अपने लड़कों को और पुरुषों को तैयार करवा कर ये हम लव जिहाद का काम यहाँ हमारी बालिकाओं को बहला फुसला करके करवाते हैं और हमारी लड़कियों को उठा करके ले जाना, जबरदस्ती शादी करवा देना और फिर उनको छोड़ देना या उनको बेच देना। ये बहुत सारे सबूत हैं जो ला करके हम आपको दिखाएंगे, पूरे देश के सामने ये चीज लाएंगे, विश्व के सामने ये चीज लाएंगे। जांच होना चाहिए, सरकार को इसकी जांच करना गहनता से जांच होकर ही कानून बनते हैं। कोई भी सहजता से, सरलता से 2-4 घटनाएं होती हैं, उस पे कानून कभी नहीं बनता। वो तो अनायास कोई घटना दुर्घटना हो गई, वो बात अलग होती है। प्यार पे किसी का अधिकार नहीं होता है, प्यार प्यार होता है, लेकिन प्यार में जहाँ षड्यंत्र होता है वो बहुत बड़ा एक खतरनाक एक दुर्विचार है और इसको हम पलने नहीं देंगे। लोकसभा में भी चूंकि आप सांसद हैं तो इस मामले को उठाएंगे। भोपाल से समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.